हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो आपका न्यू वाला एक्सप्लोरेशन बुक है उसका फोर्स अफेक्ट एंड मोशन का जो मेन एक्सरसाइज है आपका रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन का क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट। ठीक है, किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट कर रहा है तो हमने ऑब्जर्व किया कि बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, तो सी एफ नेट क्या होता है बच्चों, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, तो एफ नेट अगर एक्ट कर रहा है तो यहाँ से आप फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अभी इसको रोकते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ते हैं। नेट फोर्स वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये गलत है क्योंकि देखिए कोई भी बॉडी, न्यूटन्स सेकेंड लॉ को अगर आप देखोगे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ न्यूटन्स सेकेंड लॉ को अगर आप देखोगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, बॉडी मूव्स नहीं डायरेक्ट, बॉडी एक्सिलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास कोई बॉडी है बेटा, तो देखिए मेरे पास अगर एक ब्लॉक है एम मास का, तो ये बॉडी अगर सपोज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, इट मीन्स बॉडी पे नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, ये न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, बॉडी मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये गलत है। बॉडी मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी गलत है, आगे का ऑप्शन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चलिए यहाँ तक तो सही है, बॉडी मूव्स इन द डायरेक्ट विथ एक्सिलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या देता है हमें, न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स एफ इक्वल टू एम ए, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिलेशन है ना बच्चों, इनवर्सली तो है नहीं, बट यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि इनवर्सली है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन, पहला सही है कि बॉडी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बिल्कुल। तो ये आपका डिटेल आंसर है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 सही है, और डिटेल आंसर का सॉल्यूशन ये है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर सब्जेक्टिव में आता है तो, न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स एफ इक्वल टू एम ए, एंड ये वाला स्टेटमेंट हो गया आपके पास। चलिए अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है, पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप उसको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पूरी एक्सप्लोरेशन की सॉल्यूशन आने वाले टाइम में, या हो सकता है आप अगर लेट वीडियो देख रहे हैं तो आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।